बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। खासतौर पर स्केलर और वेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, जो अक्सर औकात पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कंपोनेंट में आई जे के फॉर्म के अंदर हम शो करते हैं। सपोज यहाँ पर ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट हैं 2i + 2j + 2k, और आपसे पूछा गया है कि आप इसका मॉड्यूलस बताएं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसी तरह बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट दिए हैं आपको 3i + 3j + 3k, और इसका मॉड्यूलस आपसे पूछा है। एंड द सेम वे सी वेक्टर्स ने दिया है i + j + k, और इसका मॉड्यूलस आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपने एक जल्दी यानी बहुत ब्रिस्क तरीके से असेस करना है, विदाउट कैलकुलेशन जो है वो आपने अपने माइंड के अंदर जल्दी इसकी रिजल्ट निकाल के जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना होगा। यही एमसीक्यूज स्ट्रेटेजी में फॉलो होता है। तो आए देखें कि इसका हम मॉड्यूलस कैसे मालूम करेंगे। मॉड्यूलस मालूम करने का तरीकाकार आप जानते होंगे कि हम तमाम कंपोनेंट्स की स्क्वायरिंग करेंगे यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो 3 डायमेंशनल पाइथागोरियन थ्योरम में इसकी स्क्वायरिंग करके रेडिकल निकालेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 2i + 2j + 2k है, 2i होल स्क्वायर + 2j होल स्क्वायर + 2k होल स्क्वायर होल अंडर रेडिकल, इसकी रिजल्ट मिलेगी। तो ये बनेगा 4 + 4 + 4, यानी आपके पास रिजल्ट क्या आएगी? 12। 12 का मतलब क्या हुआ? यानी 2 अंडर रेडिकल 3, 12 अंडर रेडिकल, यानी आप अंडर रेडिकल 12 को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकालें तो आपके पास 2 अंडर रेडिकल 3 विल बी द रिजल्ट, जो कि आप जल्दी जो है वो गेस कर सकते हैं कि इसके कोएफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट हैं तीनों के, तो आपके पास आप ये जानते हैं कि खाली i + j + k अगर कहा जाए तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वो अंडर रेडिकल 3 होगा। तो इसी तरह आपके पास 2i 2j 2k का मॉड्यूलस होगा 2 अंडर रेडिकल 3। द सेम वे 3i + 3j + 3k अगर हो तो इसका मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? 3 अंडर रेडिकल 3 होना चाहिए। अगर इसे आप कंप्लीट रेडिकल फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो ये होगा 3 अंदर जाएगा, 3 × 3 × 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 27 अंडर रेडिकल, जो कि इसका ऑप्शनल जो है वो 3 अंडर रेडिकल 3 भी लिखा जा सकता है, अंडर रेडिकल 27 भी लिखा जा सकता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर हम चलते हैं जरा डॉट प्रोडक्ट पर। आप देख रहे हैं कि आपको ए और बी दो वेक्टर्स मिले हुए हैं, i + j + k, दूसरा है 2i + 2j, जबकि इसका k जो है वो नहीं दिया गया। इनकी आपको कहा गया है कि डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? पहला वेक्टर आपने लिखा, दूसरा वेक्टर लिखा, बीच में डॉट की सिंबल देके आप फर्स्ट यानी i वालों को i से, j वालों को j से एंड k वालों को k से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन इसमें k कंपोनेंट एक में मौजूद नहीं है, तो जाहिर बात है एक में जो मौजूद है वो 0k है, तो 0k की सर्टेन कोएफिशिएंट से जब मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट 0 हो जाएगी। तो आपके पास 2i² + 2j² रिजल्ट रहेगी। i को 2i से मल्टीप्लाई किया 2i², j को 2j से मल्टीप्लाई किया 2j² एंड 0k से k को 0k से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगी। तो उसको आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये 2i² + 2j², i² j² बराबर होता है 1 के, तो आप ना भी लिखें, यानी डायरेक्ट आप 2 + 2 लिख सकते हैं एंड द रिजल्ट विल बी व्हाट? 4। यानी इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या है? दैट इज 4। स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं मॉड्यूलस और डॉट प्रोडक्ट को, आप जो है वो डिफरेंशिएट नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। बस औकात उसने जवाब ऑप्शन में आपको दिया है, ए का ऑप्शन है 4, और बी में इसने दिया है अंडर रेडिकल 4, और सी में उसने जो है वो अंडर रेडिकल 3 या कुछ दे दिया है। तो आप में से अक्सर औकात बच्चे जाके जब डॉट प्रोडक्ट पूछी जा रही है तो अंडर रेडिकल 4 निकाल देते हैं, क्योंकि आप वो मॉड्यूलस समझ रहे होते हैं। हालांकि ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट के लिए आपके पास क्या आएगा? रेडिकल की बात, डॉट में रेडिकल नहीं आता। तो इसी तरह आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में आपके पास दो वेक्टर्स मिले हुए हैं, q i + j, q q वेक्टर i + j + k के बराबर है, एंड बल्कि p बराबर है i + j + k के, और q बराबर है 2i 2j 2k के। तो ये दो वेक्टर्स मिले हुए हैं और आपको ये मालूम करना है कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमेशा ये देखें
कि दोनों वेक्टर्स के जब कोएफिशिएंट सेम हो, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और इनके दोनों के तीनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप समझ जाया करें कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इनके बीच में एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी, यानी दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दिस टेक्निक इसको आपने अपने जहन में रख लेना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि r बराबर है 3i प्लस 4j माइनस 8k और s बराबर है 4i प्लस 4j प्लस 3k। अब आपने बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये पैरेलल हो सकते हैं, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगे। अब क्या ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट इनकी निकाल दें, यानी आई वालों को आई से मल्टीप्लाई करें, जे वालों को जे से, के वालों को के से। अगर रिजल्ट 0 आ जाती है तो आप समझ जाएंगे इनके बीच में एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि 4 3 12 और 4 3 12, 12 प्लस 12 24 होगा, और 8 3 24 माइनस का होगा, तो ये रिजल्ट क्या आ गई, 24 प्लस का माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो जब रिजल्ट 0 आ जाए तो समझ जाएं क्या, इन दोनों की डॉट निकालेंगे, यानी इनके आई आई जे जे और के वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी रिजल्ट्स को आप एड अप और सम अप करेंगे। तो अगर वो 0 आ जाए तो आप समझ जाएं कि एंगल क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोग डेली जो है वो आपके एमसीक्यूज डिफरेंट चैप्टर्स पर डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक, बाय।